ऐसे कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता गिरीश महाजन के काफिले को सबक सिखाने वाली महिला ने क्या कोई गुनाह किया? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो महिला काफी घंटों से जाम में फंसी हुई थी, क्योंकि बीजेपी नेता गिरीश महाजन महिला आरक्षण पर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से एक लंबा चौड़ा जाम लग गया था। महिला अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई हुई थी, यह आप सभी को मालूम है। और उसके बाद जब कई घंटे तक वो जाम में फंसी रहती है, आप सभी को पता है कि आज गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में जाम में फंसना कितना तकलीफ देह होता है, शायद आप सभी लोग जानते हैं। इसी तकलीफ के कारण वो ना सिर्फ बीजेपी नेता से भिड़ जाती है, आप इस वीडियो को देख चुके हैं। गिरीश महाजन पुलिस को इशारा करते हैं और पुलिस इस महिला को बांह पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और उसके बाद एक सवाल सोशल मीडिया पर लगातार घूमने लगता है कि क्या उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या अपने हक और मुद्दों की आवाज उठाना कोई गुनाह है? और अगर गुनाह है तो फिर भारत लोकतंत्र देश कैसे हुआ? क्योंकि लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी बुनियाद यह होती है कि जनता अपने मुद्दों को नेताओं तक पहुंचा सकती है, उनको बता सकती है, और खासकर जब वो नेता खुद परेशानी बन रहा हो जनता के लिए, तो जनता उसे सबक सिखा सकती है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। क्या इस महिला ने कोई कानून तोड़ा था? यह साफ साफ कह रही थी बार बार कि पास में मैदान है, मैदान में जाकर आप प्रदर्शन करिए। सड़क जाम करने का क्या मतलब बनता है? जनता को परेशान करने के लिए आप सड़क पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? और यह तब है जब केंद्र में, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। अब यह बात भी समझ से परे है कि जब सरकार आपकी है तो आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? खैर, जब सोशल मीडिया पर यह सवाल, ये विवाद तेजी से तैरने लगा, तो हमने रिसर्च किया और उस रिसर्च में हमने पाया कि महिला को पकड़कर ले जाने वाली लेडी कांस्टेबल जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, दरअसल ये उस महिला को उस बीजेपी नेता गिरीश महाजन से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनके ऊपर ऐसी कोई भी सख्त कार्रवाई अभी तक होने की बात सामने नहीं आई है जिससे कि कहा जा सके कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सोचिए, यह सिर्फ अकेली महिला नहीं थी, उस जैसी तमाम महिलाएं, पुरुष, बच्चे, मरीज उस लंबी कतार वाले जाम में फंसे हुए थे, कई घंटों से तकलीफ झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार कर रहे थे कि इस जाम में हम कब तक फंसे रहेंगे। कोई दूसरे रूट से निकलने की कोशिश कर रहा था और कुछ लोग तो निकल भी गए थे, लेकिन कुछ लोग जो दूसरे रूट्स को नहीं जानते थे या जिनको लगता था कि दूसरे रूट काफी लंबे हो जाते हैं, वो इंतजार कर रहे थे। और खासकर वो लोग जो रोजमर्रा के जीवन में उसी सड़क से होकर गुजरते थे, जैसे कि ये महिला अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए गई हुई थी। महिला है, बच्चों का ध्यान रखना होता है, पति के लिए खाना भी बनाना होता है, घर की साफ सफाई भी करनी होती है। और इन तमाम सारी तकलीफों के बीच एक नेता सड़क पर आकर उसकी तकलीफ को 4 गुना बढ़ा देता है। आप इस महिला के एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, उनके चेहरे की भाव भंगिमाओं को समझने की कोशिश करिए। ये सिर्फ एक महिला नहीं है, इस महिला के भाव भंगिमाओं में, इसकी भावनाओं में पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है। किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में जब कोई नेता अपने काफिले के साथ निकलता है, वहां से गुजरता है, तो पूरा ट्रैफिक, यातायात वहां पर बाधित होता है और जनता इस पर लगातार सवाल भी उठाती है। लेकिन इस मुद्दे को ना तो संसद में उठाया जाता है, ना ही इन तकलीफों पर गोदी मीडिया बात करता है। और गोदी मीडिया ने तो इस खबर को पूरी तरह से साफ कर दिया, काली स्याही से। सत्ता के पक्ष में अगर यह खबर होती तो शायद ये गोदी मीडिया के चैनल पर हेडलाइन बनती, लेकिन चूंकि
ये महिला बीजेपी नेता के ऊपर ही बिफर पड़ी है तो गोदी मीडिया के लिए ये कोई खबर नहीं है। इसीलिए जो जनता के मुद्दे हैं, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उसे छुपाने लगता है तो जनता का दर्द इसी तरह से सड़कों पर नेताओं के सामने निकल कर आता रहेगा। कहां जाए जनता? कौन उनकी आवाज सुनेगा? कौन उस नेता से पूछेगा कि भाई जब सड़क के बराबर में मैदान था तो प्रदर्शन वहां क्यों नहीं हो रहा था? क्यों प्रदर्शन बीच सड़क पर किया जा रहा था और तब जब केंद्र में और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है? ये कोई नहीं पूछेगा नेताओं से। हालांकि दो धड़ों में लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग महिला को सही बता रहे हैं कि महिला तकलीफ में थी, लोग परेशानियां झेल रहे थे, और ऐसे मंत्रियों को ना सिर्फ, और जरा सोचकर देखिए, बाकायदा पूरी प्रोटेक्शन मंत्री जी को मिली हुई थी। पुलिस खुद सड़क जाम करके बैठी हुई थी। अब आम आदमी अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी कंप्लेंट किसको सुनाए? किसको सुनाए? पुलिस को जो उस मंत्री की आवभगत में लगी हुई है, या फिर उस मंत्री को जो खुद प्रदर्शन कर रहा है, जो खुद सत्ता में है? यह सवाल जनता के सामने है। जनता सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकती है। आपने भी तमाम बार ऐसा देखा होगा कि जब भी कोई नेता कहीं से गुजरता है, और खासकर एक बस में जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो एक दूसरे से अपना दर्द साझा कर लेते हैं कि भाई मुझे वहां जाना था, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं और ये नेताजी ऐसा कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द साझा करके उसे भूल जाते हैं अपने दुख को, या फिर उस दुख को भुलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस समस्या का समाधान वो नहीं कर सकते। उनके पास वो अधिकार नहीं है, वो ताकत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। मीडिया उनकी बातों को सामने रखने को, देश के सामने रखने को तैयार नहीं है। इसीलिए वो एक दूसरे से बातें करके अपना मन ठंडा कर लेते हैं। लेकिन कब तक? प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ता है तो कुकर ऊपर से फटना शुरू होता है, हवा ऊपर से निकलनी शुरू होती है। जब जनता को इतना दबाया जाएगा, उसके धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। नेपाल में हुआ आप सभी को मालूम है, बांग्लादेश में हुआ आप सभी को मालूम है। भ्रष्टाचार, जनता की आजमाइश, जनता के सब्र की आजमाइश मजबूर कर देती है इस आवाम को अपनी तकलीफों को अपने हाथों से मिटाने के लिए। यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों। दूसरी तरफ आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं। चाहे गुजरात हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य, चाहे दिल्ली हो, व्यापारी नुकसान झेल रहे हैं। इनके ऊपर तो कोई बात नहीं होती है। वो भी तो तकलीफ है ना जनता की, उसको कौन सुलझाएगा? दूसरी तरफ आप सुलझाने की जगह तकलीफें बढ़ा रहे हैं, लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। और ये बीजेपी नेता जो महिला आरक्षण की बात करती है, सच में ये महिलाओं का आरक्षण चाहती भी है, महिलाओं को उतना सम्मान देती भी है? बीजेपी के ऐसे तमाम चुटभइये नेता हैं जिनकी रोज खबरें आ रही है। कभी सड़क पर किसी लड़की से रेट पूछते हैं, कभी किसी को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं, कभी बलात्कार करते हैं। और ये कोई दूसरी पार्टी के नहीं है, खुद बीजेपी पार्टी के हैं। मधु किशोर ने किस तरीके के आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगाए हैं, उनसे भी आप वाकिफ होंगे। एपेस्टीन फाइल्स में किनका नाम आया है उसको भी आपका पता है। तो भैया कौन किससे लड़ रहा है? या फिर एक सर्कस है जहां पर लोग जमूरे अपना तमाशा दिखाएंगे और जनता से टिकट का पैसा वसूल करेंगे, जिस तरह से टैक्स के रूप में जनता से वसूला जा रहा है। तमाम तरीके के ऐसे टैक्स लगा दिए गए कि
पुराना जमाना हुआ करता था जब गुलामों को खरीदने के लिए अफ्रीका में गोरे जाया करते थे, कीमत अदा करके वहां से गुलाम खरीद के लाया करते थे। लेकिन आज वो दौर तो रहा नहीं। लेकिन जरा कॉर्पोरेट फील्ड का माइंड देखिए, दिमाग पढ़ने की कोशिश करिए। गुलामी की परिभाषा बदल गई, लेकिन गुलाम अभी भी हैं। जो लोग लोन लेकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, जो पैसा आता है सैलरी में उसमें से आधा पैसा तो लोन में किस्तों में कट जाता है, और उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। वो कमाएंगे 10-15 साल तक, लेकिन किस्त भरते रहेंगे। वो बेचारे ना तो नौकरी छोड़ सकते हैं, अगर कभी मन भी हुआ बिजनेस करने का, कुछ और काम करने का, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके लिए, उन गुलामों के लिए एक पिंजरा ऐसा तैयार कर दिया गया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने। लेकिन इनके ऊपर कोई बात क्यों नहीं होती है? जनता को क्यों इतना दबाया जा रहा है, इतना कुचला जा रहा है? ये सवाल बार बार, सिर्फ ये महिला नहीं, हालांकि इस महिला की कोई पहचान भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि महिला थी कौन। दरअसल ये महिला उस भीड़ का चेहरा थी जो रोज आए दिन ऐसी तकलीफें अपने रोजमर्रा के जीवन में झेलती है। ये कोई एक महिला नहीं थी, ये हिंदुस्तान की उन तमाम महिलाओं की तस्वीर थी जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती और खुद उन्हें पिकअप करने के लिए जाती हैं, और फिर साथ में अपना घर भी संभालती हैं, चूल्हा भी करती हैं, बच्चों का ख्याल भी रखती हैं, अपने बूढ़े सास ससुर का ख्याल रखती हैं, उनकी दवा पानी करती हैं। ये महिला उन तमाम महिलाओं की एक जीती जागती तस्वीर थी। आपने उनको देखा होगा, उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो ठीक से रुक कर अपनी बातों को मीडिया के सामने रख सके। वो जल्दी में थी, उन्हें और भी काम है, इनकी तरह खाली नहीं है झंडा उठाकर चल दिए प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। इनके पास नहीं होता इतना वक्त। इन्हें घर संभालना होता है बाबू, इन्हें घर संभालना होता है। आपसे देश संभालने के लिए दिया गया है, वो तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, उल्टा आप जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं। अगर इस महिला को गिरफ्तार किया गया होता तो वो खबर अभी तक सभी सोशल मीडिया पर, चैनलों पर फैल चुकी होती और आप उसको देख चुके होते। लेकिन कुछ लोग झूठी खबर फैलाकर कि वो महिला गिरफ्तार हो चुकी है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहें। इन खबरों से पूर्ण रूप से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सच्ची और जागरूक करने वाली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं राहुल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया।